यूपी में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आज उनकी मुलाकात होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। राष्ट्रपति से पहले थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी नितिन गडकरी से। आपको जानकारी दे दें, नितिन गडकरी से भी मुलाकात होनी है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात होनी है। दिल्ली में अब उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए अब मंथन भी शुरू हो गया है। कल योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को जीत की बधाई भी दी। सीएम योगी रविवार को अमित शाह से भी मिले और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा कल रात उन्होंने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की ओर से मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने के लिए तलाश शुरू हो गई है और इसी वजह से सीएम योगी दिल्ली दौरे पर हैं। खबर यह भी है कि 18 मार्च तक होलाष्टक है, इसलिए संभावना है कि 19 मार्च को यूपी में योगी सरकार शपथ ले। और बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि इस बार यूपी चुनाव में 11 मंत्री हार गए हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा सके। इसलिए किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी ने जीत का डंका बजाया, लेकिन चुनाव में योगी कैबिनेट के 11 मंत्री हार गए। अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। आज सबसे पहले योगी आदित्यनाथ सुबह 9:30 बजे नितिन गडकरी से मिलेंगे। 10:15 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। 12 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने का वक्त तय है और 1:30 बजे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक करेंगे। मतलब कल की तरह आज भी योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सेट है। शपथ से पहले लखनऊ से दिल्ली तक फिलहाल एक ही एजेंडे पर काम चल रहा है। वो नए चेहरे कौन होंगे जो योगी कैबिनेट में नजर आएंगे? क्या इस बार भी 2 डिप्टी सीएम होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो डिप्टी सीएम कौन कौन बनेगा? इन सवालों के जवाब जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन ये चर्चा जोरों पर है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्रियों का चयन 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। 18 मार्च तक होलाष्टक है, इसलिए संभावना है कि 19 मार्च को यूपी में योगी की सरकार शपथ ले। मैं अभी 2 महीने से भी कम का मेरा अनुभव है राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी का, और मैं समझता हूँ कि आसिम जी खुलकर बताइए, मंत्री पद मिला तो बनेंगे नहीं? मैं खुल रहा और छोटे और सधे हुए कदम में चलना चाहिए। मुझे अभी संगठन का कार्य सीखना है, विधायक के रूप में लेजिस्लेचर विधायिका का कार्य सीखना है और छोटे हुए सधे कदम में मैं चलना चाहता हूँ। पहले दिन दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच 100 मिनट तक मुलाकात हुई और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम ने यही कहा कि इतना समझ लीजिए कि यूपी की जीत महज जीत भर नहीं है, बल्कि 2024 की उम्मीद है। मुलाकात के बाद पीएम ने ट्वीट किए। योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ ने पीएम का आभार जताते हुए उन्हें आत्मनिर्भर भारत का शिल्पकार बताया। पीएम ने योगी से उम्मीद लगाई तो अमित शाह ने मुलाकात के दौरान योगी को जीत की बधाई देते हुए मिठाई खिलाई। मुलाकात राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से भी हुई। सूत्रों के मुताबिक हर मुलाकात में यही चर्चा हुई कि यूपी के नए मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग को साधने का पूरा जोर होगा। जाति और क्षेत्रीय समीकरण पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाले चेहरों को तरजीह दी जाएगी। दलितों ने इस बार बीजेपी को जमकर वोट दिया है, लिहाजा दलितों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार मंथन में सहमति स्वीकृति के बाद ही फाइनल फैसला लिया जाएगा। संकल्प पत्र के वादों को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी मंथन हुआ। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। जिम्मेदारी का एहसास योगी आदित्यनाथ को है और इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करना है, कब करना है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके योगी दिल्ली पहुंचे हैं। अब ये सब चीजें जो होती हैं, दिल्ली गए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो निर्णय वहीं पे होएगा और प्रधानमंत्री जी की डेट भी देखी जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर फाइनल डेट होगी, मगर संभावना होली की बात की है।
बहुत संभावनाएं चल रही हैं, 2 डिप्टी सीएम होंगे, 3 डिप्टी सीएम होंगे, कौन डिप्टी सीएम होंगे, कौन मंत्री होंगे, कुछ क्लैरिटी है क्या डिप्टी सीएम कितने होंगे सरकार में? क्योंकि 24 का जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बीजेपी और बाकी पार्टियों के लिए। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं, जब मुख्यमंत्री जी हैं और पूरी पार्टी वहाँ पे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, नड्डा जी हैं, वहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सब जो होते हैं, सब लोग हैं, वो सब निर्णय करेंगे और जो भी निर्णय होएगा वो फाइनल होएगा, वो आप लोगों के सामने आएगा। होली के बाद की कोई डेट सर है? क्योंकि कहा जा रहा है या तो 22 हो सकता है या तो 23 हो सकता है, कुछ डेट को लेकर के कंफर्मेशन? नहीं, अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मगर ये भी संभावना, मैं जो कह रहा हूँ होली के बाद की, ये भी संभावना ही है, मगर मुझे लगता है 1-2 दिन में ये क्लैरिटी पूरी आ जाएगी कि कब शपथ ग्रहण होगा। माना तो जा रहा है कि यूपी में इस बार 3/4 मंत्रिमंडल नया होगा। नए मंत्रिमंडल के चेहरों की पूरी फहरिस्त करीब करीब तैयार हो गई है। योगी के लिए नए मंत्रिमंडल में नए चेहरे दिखेंगे तो मंत्रिमंडल सिलेक्शन को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। जैसे केशव प्रसाद मौर्य और 2017 की सरकार में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या होगा? स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी? नौकरी छोड़कर विधायक बने पूर्व आईपीएस असीम अरुण और राजेश्वर सिंह भी मंत्रियों की संभावित लिस्ट में हैं। इसके अलावा आदित्य सिंह, नोएडा से विधायक पंकज सिंह, हरदोई से विधायक नितिन अग्रवाल का नाम भी चर्चा में है। मंत्री बनने का मौका मिले तो बनेंगे, इच्छा है तो देखिए निश्चित है, धनघटा विधानसभा क्षेत्र ने भेजा है तो कुछ बड़ा करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी में छोटा कार्यकर्ता भी बड़े स्थान तक जा सकता है। निश्चित है, जहां भी पार्टी ने भेजा और जिस भी स्थान पर रखा, पूरी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम करके बीजेपी यूपी में जो करेगी उसका असर 2024 के चुनाव में दिखेगा। इसलिए बीजेपी संकल्प पत्र के वादों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहेगी ताकि जनता में भरोसे का संदेश पहुंचे। जनादेश के दोनों नायक इस बात को जानते हैं कि 2024 के लिए जीत की लकीर अभी से खींचनी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।